नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आपका सब स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको पितृदोष से संबंधित कुछ उपाय बताऊंगी और लक्षण बताऊंगी कि पितृदोष को हम कैसे पहचानें जब हमारे घर में हमारे ऊपर उसका प्रभाव होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। और मेरी पितृदोष के उपाय जानने के लिए मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पितृदोष क्या होता है? वैसे तो ये कुंडली से पता चल जाता है कि कुंडली के पहले, पांचवें, छठे और 11वें भाव में खराब ग्रह होने से पितृदोष के लक्षण होते हैं। लेकिन जिनको अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता है, जानकारी उनको कैसे जानकारी प्राप्त हो कि हमारे घर में पितृदोष है और या नहीं है, तो इसके क्या लक्षण होते हैं। अच्छा, पितृदोष क्या है? पितृदोष ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का अपमान करता है या अपने बुजुर्गों का सत्कार नहीं करता या उसको मान सम्मान नहीं देता है, तो उनकी कुंडली में अगले जन्म में या उसी जन्म में जो भी है, उनकी कुंडली में पितृदोष के लक्षण पाए जाते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए सबसे पहले तो पितृदोष में का जो लक्षण है वो क्या होता है? घर में मंगल कार्य नहीं होते हैं। बहुत सालों से कोई शुभ कार्य में काम ही नहीं हुआ है और विवाह शादी मतलब तय करते करते विवाह शादी नहीं, तो मतलब विवाह सुख नहीं होता है। विवाह या तो मतलब बच्चों का होता नहीं है या देर से होता है या उसमें बाधाएं आती रहती हैं। शादियां तय हो कर भी रुक जाती हैं, टूट जाती हैं। तय होने तक लगता है कि अब तय हो जाएगी और अब होने वाला है, लेकिन नहीं हो पाता। मंगल कार्य कोई नहीं होता। मकान बनाने में बाधाएं आती हैं। मकान हमने शुरू कर दिया है लेकिन वो रुक रुक के पूरा हो रहा है, जल्दी से पूरा नहीं हो रहा है। और क्या लक्षण होते हैं पितृदोष के? परिवार छोटे होते चलते, सिमटते चल जाते हैं। परिवार में भाई बहनों में आपस में नहीं बनती है। भाई बहन मतलब एक साथ बैठेंगे तो हंसते खेलते बैठेंगे, लेकिन वो क्या होगा कि अचानक कोई ऐसी बात हो जाएगी, आपस में उनमें तकरार शुरू हो जाती है। बहन भाइयों में नहीं बनती। लगातार लंबी बीमारियों से जूझते रहते हैं ऐसे लोग। एक के बाद कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, ठीक ही न होने का नाम लेती है। मतलब परेशानी का दौर रहता है। कोई भी शुभ कार्य हो गया, जैसे नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, नौकरी टैलेंट है लेकिन नौकरियां नहीं ढंग से प्राप्त करी योग्यता के अनुसार, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। पढ़ाई भी अच्छी की बच्चे ने, लेकिन समय पे उसको नौकरी नहीं मिल रही है। घर में पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तुलसी जी सूखने लगती है। हम उनमें पानी भी दे रहे हैं लेकिन जो है फिर भी पेड़ पौधे सूख रहे हैं। ये सब देखने में आएगा। लगातार जब ये सब चीज़ें होती रहती हैं तो ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे मतलब कुछ ना कुछ कुंडली में ग्रह व्यवस्था भी, ग्रह दशा भी सही चल रही है, तो कुछ ना कुछ उपाय मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो ऐसा हो रहा है। तो पितृदोष के ये सब लक्षण होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इन लक्षणों को दूर करने के लिए? कैसा क्या करें? हमको विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, गुरुदेव को मनाना चाहिए, बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, हमको केला सींचना चाहिए और मंदिरों में सेवा करनी चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। दूसरा क्या है कि कहीं पर हमको प्याऊ लगवाना चाहिए और पीपल सींचना चाहिए और प्रतिदिन मंदिर जाकर हमको वहाँ पर कुछ सेवा का मतलब लेना चाहिए कि हमको यहाँ की सेवा करनी ही है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और अमावस्या को जो हर महीने आती है, गौ की सेवा, गौ को मतलब वहाँ उनको थोड़ा सा आटे की लोई बनाकर उसमें घी और उसमें थोड़ा सा चीनी और चने की दाल और ऐसा कुछ रख के गाय को मतलब कच्चा दूध गाय को दे सकते हैं।
अमावस्या के दिन थोड़ा दान करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो ये सब लगातार उपाय करते रहने से घर में पितृदोष की शांति हो जाएगी, मतलब पितृदोष का प्रभाव कम होने लगेगा। और बुजुर्गों का सम्मान जरूर करना चाहिए। अपने पितरों को सदैव उठकर उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर जो किसी के मतलब बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी फोटो है, मतलब जो अब नहीं रहे हैं जिनके बुजुर्ग, उनके घर में फोटो होती है, फोटो लगानी चाहिए, उनके चरण छूने चाहिए। उनको ये जो हमारे श्राद्ध पितृपक्ष आते हैं उनमें भी उनके नाम का कुछ निकालना चाहिए। और सुबह उठ के उनको हम चरण स्पर्श करें। पितरों के आते कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें पितृ का सबसे पहले हमको निकालना चाहिए भोजन, मतलब पितृ के नाम का। पितृ को हम हमेशा याद रखेंगे, उनका हम स्मरण करेंगे, उनके नाम का कुछ निकालेंगे यथाशक्ति जो भी श्रद्धा है। तो इससे धीरे धीरे पितृदोष कम होने लगता है। इसके साथ ही आज मैं यहाँ का एपिसोड अपना यहीं पूरा करती हूँ। नमस्कार।